कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप देख लीजिए, आज हम हैं, हमसे भी बड़े बड़े लोग फिल्में बना के निकल गए हैं, चाहे वो प्यासा हो, चाहे कागज़ के फूल हो, चाहे वो मेरा नाम जोकर हो, कुछ भी है। लेकिन हमसे भी आज क्या हम बैठ के उनकी इम्पोर्टेंस को याद करते हैं क्या? कभी एक कर्मचारी जो है वो ट्रेन के वो कोऑर्डिनेशन का वो कुछ करना, बवाल हो जाता है पूरे देश में, बवाल हो जाता है। एक ट्रेन पे दूसरी ट्रेन चढ़ जाती है, लोग घबरा जाते हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं, ट्रॉमाज हो जाते हैं, फोबियाज हो जाते हैं। वो बिल्कुल मेरी बहन लगती है, क्योंकि नहीं तो लोगों ने बोला था ये तो मराठी नहीं लगती, तो फिर मैं बोलूँगी गिरजा भी तो फिर मराठी नहीं लगती। तो फिर मुझे कोई कुछ कहेगा तो मैं गिरजा को आगे कर दूंगी। तो इनसे मुझे सीखने को बहुत ज़्यादा मिला, और अब वो सब मैंने अब सीख लिया है इनसे। अब मैं और बेटर होती जा रही हूँ। ये कहानी मेरे पास जो है वो मुकेश छाबड़ा जी के थ्रू आई, और फिर मैंने एक्चुअली उन्होंने इतना इंसिस्ट किया। यूजुअली जैसा वो लोग मतलब जिस तरह से पूरा सेटअप था, पूरी तरह से स्क्रिप्ट लिखी भी नहीं गई थी। हम लोग ऐसा प्रेफर नहीं करते हैं कि कोई इतना कच्चा प्रोजेक्ट हमारे पास आए। उसमें अगर इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं तो फिर बहुत मतलब बिखर अजीब सी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर मैं अवॉइड ही करती हूँ। पर उन्होंने कहा नहीं, आप सुनिए। तो फिर मैंने सुना, तो वही जो आई थिंक वही भाव जो कल भी हमने इस फिल्म की स्क्रीनिंग उड़ीसा में की, तो दे वर शॉक्ड कि ऐसा हुआ और पता किसी को नहीं है। तो वो भी मेरा भी सेम ही रिएक्शन था कि कितना दर्दनाक ये पूरा किस्सा रहा है कि उनको कोई इतना बहादुरी से, इतने साहस से उन्होंने ये सारी चीज़ें की, कई 100 जानें बचाई। लेकिन एक्नॉलेजमेंट तो छोड़ो, ऊपर से हर तरह के उनको जो है फिर भी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी। जैसे कि हमने फिल्म में भी दिखाया है, जब गवाही का टाइम आता है तो पुलिस के लेटर से लेकर हर तरीके से लेकर, और लोग जानेंगे, हैरान रहेंगे कि दे वर द की विटनेस इन आइडेंटिफाइंग कसाब। तो ये सब सोच के, सुन के, फिर भी उन लोगों ने देश के साथ खड़े रहे, इतना साहस दिखाया। और उससे जो है जो प्रेरणा मिलती है हमें कि हमारे जो एक आम कर्मचारी हैं, इस फिल्म में नर्सिस के अलावा जो है वॉचमैन हो गए या वार्ड बॉयज़ हो गए, मामा मौसी हो गए। जब हम अस्पताल सोचते हैं तो आई मीन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन कोई कम करना चाह रहे हैं हम, लेकिन एक मिनट के लिए हम उनके बारे में या ऐसे कई करोड़ों कर्मचारियों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। तो इसी भाव को लेकर, और ख़ासकर क्योंकि शायद अगर मैं एक एमपी नहीं होती या इस भावना से नहीं जुड़ी होती, तो मेरे मन में शायद नहीं आता कि मैं क्यों ये रोल करूं, इसमें इतनी सारे नर्सेज हैं, इतने सारे लोग हैं, मैं क्यों बनाऊं इसको, और मुझे क्या मिलेगा एज एन एक्टर। इस तरह के भी कई विचार आपको आते हैं कि मेरी क्या इमेज होगी, मैं तो झांसी की रानी हूँ, मैं तो धाकड़ करती हूँ, मैं तो सुपर हीरो हूँ, मैं क्यों एक ऐसा इंसान बनूं जो कि अपने लिमिटेशन से उठकर जो है ऊपर आके वास्तविक तरीके से जो है एक वास्तविक, बहुत ही वास्तविक कैरेक्टर, बच्चे की माँ हूँ। तो इस तरह के कई भाव मुझ में आते हैं। लेकिन क्योंकि मैं अब अलग एक दुनिया में हूँ, और उस दिन ब दिन जो मैं देखती हूँ, तो इससे एक मुझ में एक अलग जो एक मैच्योरिटी कह लीजिए या एक अवेयरनेस कह लीजिए, वो आई है। तो बहुत मेरा मन हुआ कि जो प्रधानमंत्री जी की भारत भाग्य विधाता योजना है, उसको लेकर ये एक अच्छा रहेगा। और जॉन सर ने जो है ये नाम भी हमें दिया, नहीं तो पहले इसका नाम था कामा की नर्सिस, तो ये नाम हमें सर ने दिया, जॉन सर ने। तो इस तरह से आज हम लोग आप लोग के सामने जो हम दिन ब दिन देखते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कुछ हुआ हो तो आपकी फैमिली आपको अबैंडन कर देगी, लेकिन वो जो चाहे कोविड के टाइम भी हमने देखा हो, वो कोट पहन के निकल गए थे, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे वो पीछे नहीं हटते हैं। चाहे आप टीबी के मरीज़ हों, चाहे आप कोई भी कॉन्टेजियस आपको बीमारी हो, क्या कभी किसी हॉस्पिटल ने आपको डिनाई किया है? नहीं कर सकते। क्या कभी किसी डॉक्टर ने आपको ट्रीट करने से मना किया है?
ये जो कभी किसी नर्स या मामा मौसी ने आपके सेवा करने से, आपके कमरे में जाने से मना किया है, चाहे आपको कोई भी बीमारी हो जाए, कितनी भी कॉन्टेजियस क्यों ना हो, सब लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। यही भाव मुझे सबसे ज़्यादा हैरान हुई मैं इस चीज़ को करके, कि हम ये चीज़ को जो है कभी तवज्जो इतना देते नहीं हैं, लेकिन बाहर गोलियां चल रही है, बारूद गिर रहे हैं। वो लेडीज़ ने 20 डिलीवरीज की, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ जाके भाग भाग के चीज़ें की। तो क्या वो जज्बा होगा, और क्या वो उनमें मानवता का जो है और कर्म के प्रति, ड्यूटी के प्रति उनकी जो एक निष्ठा होगी, वो भाव मुझे सबसे ज़्यादा छुआ। और सेम टाइम में उनकी फैमिली भी सफ़र कर रही होगी, उनकी फैमिली को कौन देख रहा है? बिल्कुल, वो तो हमारी फिल्म में वो भी बहुत अच्छे से निकल के आता है। बहुत नोबल प्रोफेशन है। और क्या इस फिल्म के बाद कुछ बदलाव आने वाला है उन नर्सों की ज़िंदगी में? आई थिंक नर्सिस की ज़िंदगी से ज़्यादा नीरज जी, बदलाव हमें चाहिए कि लोगों की जो भाव हैं, भावनाएं हैं, उनके लिए उसमें बदलाव आना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो आई थिंक इट इज़ द मोस्ट सेक्शुअलाइज्ड प्रोफेशन। ठीक है, नर्स बोले तो आप जितने हेलोइन में कपड़े पहनना, या इस तरह से जोक्स होना, या इस तरह से उनको दे आर अंडरपेड, दे आर ओवरवर्क्ड, एंड दे आर मोस्ट सेक्शुअलाइज्ड, क्योंकि हमारी फिल्म में एक डायलॉग भी था कि दो लोग जो है नर्स को देख के पीछे से टाइम मिला तो दो चार बातें भी कर लो। तो खैर वो कुछ समय को लेकर हम उसको नहीं रख पाए, पर वास्तविकता वही है समाज की। आज नर्स आप बोले तो उनको जिस तरह के उनके आउटफिट को लेकर आप कह लीजिए, या उस तरह से पूरा जो उनको समाज में जिस तरह से देखा जाता है, हम उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो वो डिज़र्व करते हैं। तो लोगों की जो धारणाएं हैं, और वही सेम चीज़ चाहे वो हमारे वॉचमैन हो गया, मामा मौसी हो गए, मौसी लोग जो है कितना ज़रूरी काम करते हैं। सारी जो है वो मरीज़ों की क्लीनिंग से लेकर एवरीथिंग, पूरे हॉस्पिटल को साफ रखना, चीज़ें प्रोवाइड कराना, इतना इम्पोर्टेंट काम होता है। लेकिन दे आर जस्ट ऐसे कहते हैं ना कि मतलब दिखते तो हैं पर नज़र नहीं आते। आप कभी उनको रजिस्टर नहीं करोगे। तो ये हमारे भारत के भाग्य विधाता हैं, और ये इस फिल्म से अगर हमारा नज़रिया चेंज होता है, और हम लोग 2 मिनट के लिए ये एक इक्वलिटी की भावना जो है हम सब में अगर आएगी, कि जैसा अब घर में हर जगह बात हो रही है कि भाई खाना बनाना क्या सिर्फ माता का ही काम है, खाते तो सब हैं। तो उस तरह से अगर हमारे लिए कोई कुछ कर रहे हैं, तो सैलरी और पगार से बढ़ के जज्बा जो है, तो वो एक दूसरे के लिए, वो सब में एक दूसरे के लिए होना चाहिए, कि ये ही नहीं है कि वो उन्हीं का ही काम है। हमारे लिए भी हम अपने तरीके से उनके लिए क्या कर सकते हैं, हमारा उनके लिए, चाहे उनको रिस्पेक्ट देना, चाहे हमारा उनके लिए क्या भाव है, हम क्या अपने काम करते हैं, उसमें हम उनके लिए किस तरह की आत्मीयता रखते हैं, वो एक बहुत ज़रूरी है। इट शुड नॉट बी जस्ट वन वे ट्रैफिक। ड्रेस कोड बदलाव होना चाहिए उनको, एक और अच्छा कुछ। मुझे तो आप वाकई में अगर पूछें तो मुझे लगता है कि जो ब्रिटिश के टाइम का नर्सेज का जो ड्रेस कोड था, वो आज भी चलता आ रहा है। जो हमारी नर्सेज हो गई, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हैं जो उनको पहनना है, उनको एक कोट मिलता है। लेकिन जो हमारी नर्सेज हैं, उनको वो टिपिकल जो सर्दी वगैरह, गर्मी, तो सब, सर्दी भी, गर्मी भी, और एक तरह से उसमें एक जिसे कहूँगी कि एक फॉरेन लुक वो जो है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन हमने इस फिल्म में जो है वो यूनिफॉर्म को लेके बहुत इंटेग्रिटी और डिग्निटी से काम किया है। उसका शेप और साइज मैटर नहीं करता है, आपकी यूनिफॉर्म जो है आपका वो कर्तव्य है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि बहुत बहुत ब्रिटिश लुक है, हद से ज़्यादा। जो ऊपर जो एक पिन लगा के कैप लगाना, वो बेल्ट लगाना, वो यूएस नेवी का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस है, जो वॉर्स में, वो वर्ल्ड वॉर 1-2 में जिस तरह से वो शायद एक बन के आया है वो, लेकिन वो अब उस तरह के स्टक हो गया है। तो हो सकता है, आपने सही कहा कि आगे चलकर अगर उसमें भारतीयता से जोड़ा जाए उसको, और हमारा नर्सिस का एक अपना
कुछ उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं जो उनको अच्छे लगें, तो ये अच्छी बात रहेगी। कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप देख लीजिए, आज हम हैं, हमसे भी बड़े बड़े लोग फिल्में बना के निकल गए हैं, चाहे वो प्यासा हो, चाहे कागज़ के फूल हो, चाहे वो मेरा नाम जोकर हो, कुछ भी है। लेकिन हमसे भी आज क्या हम बैठ के उनकी इम्पोर्टेंस को याद करते हैं क्या? वास्तविकता यही है कि कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे आप दुनिया में बड़े से बड़े लोग आके गए हैं, लेकिन जो वो करते हैं वही दुनिया में एक इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। तो हम लोगों को ये चीज़ जो है, हमारे जो आम कर्मचारी होते हैं उनसे सीखनी चाहिए, जो खासकर हम जैसे लोग अपने बबल में रहने लग जाते हैं कि द वर्ल्ड बिगिंस विद अस एंड इट एंड्स विद अस। हमारे जो जो एक कर्मचारी हैं वो कितनी सहजता से काम करते हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट काम करते हैं। कभी एक कर्मचारी जो है वो ट्रेन के वो कोऑर्डिनेशन का वो कुछ करना, बवाल हो जाता है पूरे देश में, बवाल हो जाता है। एक ट्रेन पे दूसरी ट्रेन चढ़ जाती है, लोग घबरा जाते हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं, ट्रॉमाज हो जाते हैं, फोबियाज हो जाते हैं। लेकिन जो भाई आप जिसका नाम नहीं जानते, बहन जो भी हैं, वो दिन ब दिन एवरी डे अपने घर के प्रेशर्स को भूलकर, अपनी मानसिक संतुलन को साइड में रखकर, अपने हर दिन दिन ब दिन जैसे सूरज उगता है वो उगेंगे ही उगेंगे, जैसे चांद आएगा वो आएंगे ही आएंगे, वो काम कर रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किसने किया, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या किया। तो ये जो भाव है, ये फिल्म हमें उनसे सिखाती है। कल मेरे साथ उड़ीसा सीएम बैठे हुए थे, उनकी आंखों में भी पानी आ गया। तो हम लोग उनसे सीख रहे हैं। यही असली ये फिल्म का वो है कि ऐसा नहीं है कि हम ही लोग सिखा सकते हैं, हमें भी सीखना चाहिए हमारे जो कर्मचारी भाई बहन हैं उनसे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी जब हम लोग सेट पे मिले। तो सबसे पहले तो मैं बहुत खुश थी कि गिरजा जो है वो बिल्कुल मेरी बहन लगती है, क्योंकि नहीं तो लोगों ने बोला था ये तो मराठी नहीं लगती, तो फिर मैं बोलूँगी गिरजा भी तो फिर मराठी नहीं लगती तो फिर मुझे कोई कुछ कहेगा तो मैं गिरजा को आगे कर दूंगी तो मुझे बहुत खुशी हुई पूरे टीम को देख के, और बहुत आनंद आया। तीनों का काम कितना पसंद है? तीनों का काम बहुत पसंद आया, और इनसे कितना मुझे सीखने को मिला वो शायद आप जब फिल्म देखेंगे तो आप जानेंगे कि मुझे कितना सीखने को इनसे मिला। जो स्पॉन्टेनिटी होती है, जो हर एक जैसे किरदार डिफरेंट होता है, हर एक इंसान भी डिफरेंट होता है, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, उनके टेम्परामेंट डिफरेंट होते हैं। तो इनसे मुझे सीखने को बहुत ज़्यादा मिला, और अब वो सब मैंने अब सीख लिया है इनसे, अब मैं और बेटर होती जा रही हूँ।